नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट का खास प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट। दर्शकों, पठान मूवी को लेकर हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी काफी चर्चा हो चुकी है। बॉयकॉट पठान पहले ट्रेंड कर चुका है और अब जब फिल्म रिलीज हो चुकी है तो कई तस्वीरें हमारे सामने आई है, जिसमें कई जगह पोस्टर भी फटे हैं, शाहरुख खान को ट्रोल भी किया गया है और कुछ जगह फिल्म को लेकर काफी क्रेज भी देखा गया है। आखिर इस सब के पीछे सच्चाई क्या है, इसको ज्योतिषीय गणना के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और राष्ट्रवादी विचारक आचार्य राजेश जी से। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, आप लगातार इस तरह के समसामयिक विषयों पर गणना करते रहे हैं। क्या पठान सिर्फ एक फिल्म मात्र है जिसका विरोध हो रहा है, या इसके पीछे कोई बड़ी आप साजिश देखते हैं या घटनाक्रम देखते हैं? इसमें आशुतोष जी, मैं शुरू से ही ये बोल रहा हूँ कि हमने दो तीन साल पहले एक एपिसोड तैयार किया था कि फिल्म वाले किस तरह से भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात कर रहे हैं। उस दृष्टि से ही मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी जो पठान फिल्म जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, फिल्म है या क्या है, एक्चुअली ये जो इंडस्ट्रीज है ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज है जो चाइना का एडवर्टाइज करती है और भारतीय संस्कृति को कैसे सत्यानाश किया जाए उस पर काम करती है। आप कोई भी फिल्म ले लें, मैं तो खैर फिल्म देखता नहीं, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इस पठान फिल्म में भी भारत के विरोध में पूरे काम धाम बताए होंगे, तो कोई ना कोई दो तीन चीज ऐसी लेके कॉन्सेप्ट आए होंगे कि युवाओं के मन में अंदर ही अंदर वो चीज घर कर जाए और आने वाले समय में वो बाहर निकल के आए। तो ऐसी जितनी भी जो मूवी आ रही है, ये समस्त मूवी है वही है कि भारतीय संस्कृति में भारतीय युवाओं के ऊपर किस प्रकार से एक नेगेटिव ऐसा प्रभाव डाला जाए कि सेकुलरिज्म का चोला बोला उनके सिर दिमाग पर ओढ़े, भारतीय संस्कृति भारतीय सनातन उनके दिमाग पर हावी ना हो पाए। क्योंकि अभी कुछ समय से आप देख रहे हैं भारतीय सनातन संस्कृति का जिस तरह से बोलबाला हो रहा है, उस तरह से पूरी दुनिया कांपी हुई है और पूरी दुनिया के जो लोग हैं भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि जैसे विज्ञान की उत्पत्ति होगी तो भारतीय संस्कृति में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें गलत लिखा हो और वो आज विज्ञान के कसौटी पर खरी नहीं है। तो व्यक्ति वहां जा रहा है विज्ञान के माध्यम से, और आने वाले इन 4-5 साल के अंदर भारत पूरी दुनिया का सिरमौर भी बनने वाला है। नई नई इंडस्ट्रियों का भी यहाँ पर पदार्पण हो रहा है। तो किस तरह से भारत में आग लगाकर रखी जाए फिल्मों के माध्यम से, फिल्मों के सीन के माध्यम से, इंडस्ट्रियों के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, तो उस प्रकार की ये 15-16 कॉन्सेप्ट हैं जो इस 2023 में चुनाव लोकसभा होने तक लगातार ये हर महीने आगे होंगे और हर महीने भारतीय संस्कृति को ऐसे चैलेंज मिलेंगे, हिंदुओं को इतने चैलेंज मिलेंगे कि आप अपनी संस्कृति के साथ गद्दारी कर ही जाए। तो उस तरीके का ही ये एक प्रयास फिल्म के माध्यम से भी जो किया जाता है, वही पठान फिल्म के माध्यम से किया जा रहा है कि भारतीय संस्कृति पर इस प्रकार से कुठाराघात किया जाए। आचार्य जी, आप समझना चाहेंगे कि इसको फिल्म को हिट कराने को लेकर एक तरह से लग रहा है कि भारत वर्सेस दूसरे जो विदेशी मुल्क है वो हो गया, एक तरह से युद्ध का एक क्षेत्र बन गया पठान, और कहीं ना कहीं जो विदेशी शक्तियां उसमें बहुत ही बड़ी पैमाने पर पैसा लगा रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से जो जुड़े हुए लोग हैं वो अपने आप को बड़े ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। नहीं, भारतीय संस्कृति के लोगों को तो मैं बहुत ही क्लियर बताना चाहूंगा कि ये पठान मूवी अपना पैसा लगा तो वो नहीं निकाल पाई है। पहले दिन लॉन्च किया गया, बंगाल से बड़ी खबरें आना शुरू हुई। बंगाल में भारत के जो क्षेत्र हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ से ऐसी खबरें आने की तो संभावनाएं हर फिल्म में रहती है कि भारत विरोधी कोई भी गतिविधि होगी तो पाकिस्तान से प्रभावित, चीन से प्रभावित बंगाल आ जाता है, पाकिस्तान से प्रभावित पंजाब आ जाता है। तो इन क्षेत्रों से तो ऐसी खुशखबरी आपको पहले दूसरे दिन मिल सकती है। और दूसरा इस तरह से कि ये जो फिल्म अभी जिस तरह से मुझे कुंडली में दिखाई दे रहा है, सूर्य के साथ इस फिल्म को लॉन्च किया जाए, तो प्री प्लान तरीके से ये एक एडवर्टाइजिंग है। यदि आप इसकी इनकम टैक्स की रिपोर्ट देखेंगे अगले साल कि इनने इसमें इनकम टैक्स कितना भरा, तो आप पाएंगे कि इन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस में सारी चीज ला देंगे। अभी जो फिल्म जितनी जा रही है सब एडवर्टाइजिंग के खर्च में आ जाएगा कि मीडिया को इतना एडवर्टाइज किया है, उनको इतना किया है, इतने सारे टिकट खरीदे गए एडवर्टाइजिंग के लिए और इतने सारे टिकट दिखाए गए, तो ये सब स्थिति इसमें आ जाएगी। तो उस दृष्टि से भी हम देखते हैं तो कमाई की दृष्टि से फिल्म बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगी। लेकिन चूंकि इज्जत अब पूरी फिल्म इंडस्ट्री की डूब चुकी है, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी सारे इसमें मौजूद हैं और भांड इनकी वो उत्पत्ति हो चुकी है। लोग फिल्म के हीरोइन को नहीं बनाते हैं, हीरो सेना नायकों को बनाने लगते हैं। फिल्म हीरो को लोग भांड की संज्ञा मिल चुकी है, तो अब वापस अपनी इज्जत को कैसे लाएं। और उन्होंने एक नकली एक तैयार किया था अपना एक भारतीय संस्कृति के लिए जो खलनायक तैयार किया था शाहरुख खान, तो ये खलनायक ही काम कर रहा है। अब इनका ये राजा था
उस राजा की इज्जत ना गिर जाए इसलिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरे जितने भी नंबर 2 के पैसे वाले बाहर बैठे हुए जो गुर्गे हैं, ये सब अपने अपने पैसों से पहले दूसरे दिन तो दम मार देंगे। तो जितने की फिल्म नहीं उतने से ज्यादा इनका एडवर्टाइज होगा। और आप देखेंगे 3-4 दिन, अभी पहला दिन बुधवार को रिलीज हुआ, खुद के पैसे से इनने पूरी सप्ताह खरीदे, पूरे एडवर्टाइजिंग कराए गए। गुरुवार को कुछ लोगों को उत्साह जगाया, शुक्रवार को थोड़ा सा अभी ये कुछ एडवर्टाइज जिस तरह से करते हैं 2:30 बजे के लगभग वो अपने एडवर्टाइज करेंगे जा जाकर अपने अपने स्थानों पर। और बस शनिवार के बाद इसके ठन गोपाल, आप सोमवार के बाद देखेंगे ये मूवी जीरो हो जानी है, उतर नहीं तैयारी। तो इसका बहुत ज्यादा बड़ा भविष्य नहीं है। तो सनातन संस्कृति के लोगों को कहना है उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। रोज जो खबरें आ रही है कितने कितने करोड़ कमा रही है उससे करने की जरूरत नहीं है। पहले तो किसी चैनल पे ये नहीं दिखाया जा रहा है कि किसी पेपर में ये नहीं आ रहा है इसकी लागत कितनी है, और लागत जितनी है उतनी कमाई जो कर भी नहीं पाई। लगभग 350 करोड़ बता रहे हैं। 350 करोड़ ये जो लागत है, ये लागत इनकी नहीं निकल पाई। और जिस तरह से अब एडवर्टाइज वापस उससे ज्यादा कहने कर दिए, तो वहाँ ये नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप उससे भयभीत ना हो, आपका काम है इनको बाइकआउट करना, तो आप बाइकआउट करते रहें। और आप आने वाले समय में देखेंगे सब घुटने पे आने वाले हैं, आखिरी चिराग है इनका कि इतने एडवर्टाइजिंग के बाद यदि ये फिल्म वहां तक नहीं पहुंची तो आगे ये हिम्मत नहीं कर पाएंगे। और भारतीय संस्कृति ही ये बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति के खिलाफ कोई भी जाएगा तो आपको सीधा उसके खिलाफ खड़ा होना है। और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे इनकी सारी रंगलीलियां बंद होंगी और निश्चित रूप से फिर वही धार्मिक जो पुराना 52 का समय था वापस आएगा। फिर ऐसे ही दिलीप कुमार के रूप में यूसुफ खान कन्वर्ट होंगे, अब शाहरुख खान के रूप में नहीं होंगे। ये चारों भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी कुमार के नाम से बाहर आ जाएंगे और आपको सब समझ में आएगा। और चिंता ना करें, आप अपना काम करें, इन्हें अपना काम करने दें, पर इनके षड्यंत्रों को समझें। फिल्म भी आप यदि देख रहे हैं सेकुलर होकर तो ये बात जरूर देखें कि इसमें भारत के विरोधी क्या क्या बताया है। अब आप अपना दिमाग वहाँ खाली रखें। हीरोइन से किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं कि आपके घर की बेटी और लड़की को बिगाड़ने के लिए कौन से डांस इसमें सिखाए जा रहे हैं। आपकी लड़की ये तो नाच बूझ के चली जाती पैसे लेके, लेकिन आपके घर की बच्ची पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये कभी भी ऐसे आधे अधूरे कपड़ों में खाली अंडरवियर में अपनी किसी शादी में नहीं मिलेगी, लेकिन इनसे शिक्षा लेकर आपकी लड़की जरूर आपसे लड़के में पहुंच जाएगी। तो आपको ये देखना है कि आपके घर बैठी लड़की को क्या शिक्षा दे रही है। वहाँ उस दृष्टि से यदि आप फिल्म देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 12 साल से 16 साल तक के बच्चों में ये चीजें घर करती हैं। आप समझ जाओगे कि ये फिल्म का दृश्य, लेकिन उस बच्ची के लिए ये दृश्य नहीं है, ये उसकी फैशन का एक नजरिया है। तो वो बच्ची वहां जाके बिगड़ेगी। आपको इसका अध्ययन करना है। आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने में क्या इतिहास देख रहा है, वो आपको समझ में आएगा कि ये गलत सलत इतिहास बच्चे के दिमाग पर क्या असर डालेगा। तो आपको उस दृष्टि से फिल्म देखना है, इस दृष्टि से मेरे बच्चे पर क्या फिल्म पर प्रभाव डाला है। जितनी फिल्में बन रही 1990 के बाद आपके बच्चों को बिगाड़ने के लिए बन रही है। आप ये देखें, हर फिल्म में आपको एक चीज मिल जाएगी। उस दृष्टि से अब आप फिल्म देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो फिर आपका सेकुलर का चोरा भी थोड़ा सा बाहर होगा और आप भी इसके विरोध में आएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फिल्में देखनी कैसी है और देखना क्या चाहते हैं, क्या दिखवाना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप नहीं देखेंगे, इनकी हिम्मत नहीं है कुछ करते, और ये फिल्म तो निश्चित रूप से अपने उस मापदंड पर खरी नहीं उतरने वाली जिस तरह से इसका समाप्त हुआ है। बिल्कुल आचार्य जी, आप ये बात बता रहे थे कि फिल्म को इस दृष्टिकोण से देखें, कहीं भारत विरोधी नजरिया तो नहीं रहता। तो आप जब कह रहे थे तो मुझे पिछले कुछ जो फिल्में हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसी पे आधारित, विदेशी खुफिया एजेंसी जो हमारी रॉ है उस पर लगातार कई फिल्में बनी है, उसमें एक दृश्य जरूर आता है, सिचुएशन ऐसे जरूर दिखाते हैं जिसमें रॉ जो है वो अपने एजेंट का साथ छोड़ देती है। भारतीय खुफिया एजेंसी जो इतनी प्रतिष्ठित एजेंसी है वो अपने एजेंट का साथ छोड़ देती है और फिर वो अचानक से खुद से अपने दम पर वो है बाहर निकल के आता है। यानी कि दिखाते हैं कि भाई अगर आप भारत के लिए अगर खुफिया एजेंसी का साथ देंगे तो जो एजेंसी है वो कभी भी साथ छोड़ देगी, या भारत की जो सरकार है वो आपसे पल्ला झाड़ देगी और फिर उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अंतर मन में डालने की कोशिश तो की जाती है। जब कह रहे थे तो ये मुझे उद्देश्य थोड़ा सामने आया। बिल्कुल, तो इस प्रकार की चीजों को ही उठाते हैं। ये फिल्में अब वो फिल्म नहीं रही जो आपकी एक मनोरंजन का एक हिस्सा रही है। अब ये फिल्में वो एडवर्टाइज हो चुकी हैं कि आपके दिमाग को किस तरह से परिवर्तित किया जाए। अब आप देख रहे हो, प्रतिदिन आप खबरें सुन रहे होंगे, जीडीपी रेट भारत का बढ़ रहा है, प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में भारत की बढ़ रही है, ग्लोबलाइजेशन की जो स्थिति आ रही है भारत की तरफ से, उसमें एक ठोस कदम उसमें उठाए जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में भारत एकदम आगे बढ़ रहा है। कई दुनिया भर की एजेंसी भारत में काम करने के लिए तैयार हो रही है। कई बड़ी बड़ी मशीनें भारत में आ रही है, कई उद्योग धंधे भारत में आ रहे हैं। आज से पहले भारत में
जब भी मार्च अप्रैल में टारगेट का टाइम आता था तब हमारे कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते थे, हम टारगेट पूरा न कर सके। यही वामपंथी हंसी वाले लेके हड़ताल अपने पैसे के लिए कहीं कुछ करते थे। जैसे ही कंपनी में टारगेट आया इनकी हड़ताल शुरू हो जाती थी। कारण था कि भारत उद्योग धंधे में आगे ना बढ़ पाए। मैं चाहूंगा इस विषय को हम एक और जो चर्चा का बिंदु है, बीबीसी का बवाल, उसमें जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि पठान को लेकर ये जो एपिसोड है इसे हम यहाँ पर उसी तक सीमित रखना चाहेंगे। बिल्कुल उसी बात पे मैं आ रहा था कि बात इतना ही था कि इसी तरह से आपका दिमाग एक कुंठित कर दिया जाए फिल्म के माध्यम से। जैसे आपने दृश्यम फिल्म देखी होगी, दृश्यम फिल्म में आपको ये बता रहे हैं कि वो एक चीज को लेके चलता है कि 2 अक्टूबर को कहानी सुनने गया है, प्रवचन सुनने गया है और पूरा खेल उसके ऊपर ही चलता है और बच्चों के दिमाग में वो चीज सेट हो गई। वो जो चीज है सही वही चीज कि दृश्यम जो बच्चे देखते हैं आपका दिमाग वैसा ही हो जाता है। उस तरह से ही जो फिल्म बनाई गई है, इस फिल्म में इसी प्रकार की चीजें आपके दिमाग में आएंगी और इसी प्रकार से हमारी संस्थाओं को बदनाम करना, अच्छे राजनेताओं को बदनाम करना। राजनीति में हमारे 90% लोग अच्छे हैं, 10% को दिखाते हैं और उस 10 के चक्कर 90 का धज्जी उड़ जाती है। 90% अफसर अच्छे हैं, 10% के चक्कर उन अफसरों के लिए कोई नहीं पूछता है। पुलिस वालों की यही इमेज बनाई हुई है। मतलब भारत की जितनी भी एक संविधान की गरिमा को मेंटेन करने वाली संस्थाएं हैं, उन सब संस्थाओं को इन लोगों ने इस तरह से पीस दिया है कि हर व्यक्ति उन लोगों से भी नफरत करने लग जाता है जो इस देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। परसेप्शन बिल्कुल। तो दर्शकों, फिल्म को लेकर जो आचार्य जी बता रहे हैं कि सिर्फ इसको फिल्म के नजरिए से मत देखिए। आपको तो ये कहा जाता है कि देखिए मनोरंजन है, इसको मनोरंजन की तरह देखिए, एंटरटेनमेंट। लेकिन कभी आप देखिए कि इस एंटरटेनमेंट का परिणाम क्या निकलता जा रहा है। और अगर ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने बच्चों को देखें तो हमारे नौनी हालों पे किस कदर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस तरह के चित्रांकन, जिस तरह के वेशभूषा ये हीरो हीरोइन पहनते हैं, बल्कि कहा जाता है कि एक्टर और एक्ट्रेस पहनते हैं, वो क्या अपने घर पे अपने बच्चों का पहना सकते हैं। और जिस तरह के वो भारत को लेकर जो नजरिया पेश करते हैं, क्या वाकई में हमारा देश ऐसा है? ये बहुत लंबी साजिश है जिसको लगातार आचार्य जी खुलासा करते रहे। आचार्य राजेश के YouTube चैनल पे भी आप उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। हम लगातार, हमारे प्रयास रहता है कि ऐसे तथ्यों को सामने लाया जाए जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपके सामने रख पाए। निश्चित तौर पर इसे मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, लेकिन एक विवेचना है ज्योतिष गणना के हिसाब से जो आपकी आचार्य राजेश ने इस प्रोग्राम के लिए की है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पब्लिक फर्स्ट पर एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट के कई ऐसे रोचक एपिसोड्स के लिए देखने के लिए जुड़े रहिए पब्लिक फर्स्ट न्यूज। फिलहाल मुझे यानी आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।